हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुप्रीम कोर्ट आज बेहद नाराज था। यह नाराजगी जनता के हक में थी, हमारे और आपके फायदे के लिए, और सरकार के खिलाफ थी। कोरोना से मौत के बाद जिस तरह से शवों के साथ बदसलूकी हो रही है, उसे कोर्ट बेहद निराशाजनक बताया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कई जगह कूड़ेदान में शव देखे गए। यह किस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है? मृत्यु के बाद भी सम्मान जीवन के मौलिक अधिकार का एक अहम हिस्सा है। तमाम उदाहरण हैं जहां लोग अस्पताल की लापरवाही के चलते अपने करीबी के अंतिम संस्कार में भी हिस्सा नहीं ले सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों को नोटिस जारी किया। इन 5 राज्यों में दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र भी शामिल है। मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट में हम आपको महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का वो भयावह सच भी दिखाएंगे, जो न सिर्फ शवों के गरिमापूर्ण रखरखाव पर गंभीर सवाल उठाता है, बल्कि उन परिवारों के दर्द को भी दिखाएगा जिन्होंने कोरोना के कारण अपनों को खोया है। यह एक हृदय विदारक स्थिति है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, दिल्ली में भी न जाने क्या हो रहा है। एक तो कोरोना का डर, ऊपर से इलाज की व्यवस्था को देखकर हर कोई बेहद डरा हुआ है। 2 दिन पहले एलएनजेपी अस्पताल में शवों के साथ मरीजों के इलाज की तस्वीर आई थी, याद है ना आपको? कल खबर यह भी आई कि दिल्ली में मौत के जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं वो गलत हैं, उससे दोगुनी ज्यादा जाने जा रही हैं। 10:30 बजे मालूम पड़ता है कि वहाँ से उनको शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्टिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा उनको कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ फोन अंदर से मुझे फोन आया नहीं था वहाँ से, तो वो बोलते हैं कि आप बाहर ही खड़े रहो, गेट पर खड़े रहो, एम्बुलेंस जाएगी तो उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करना। ये उनका आंसर था। डॉक्टर से लेकर नर्स तक वहाँ पे सब लोगों ने उनको इग्नोर किया। उनकी मौत रात को हो गई और हम लोग को 7 बजे बताया कि उनकी मौत हो गई है, तो क्यों नहीं रात को हम लोग को बताया? 3 तारीख को उसकी डेट होती है, 7 तारीख तक के हमें दौड़ाया जाता है। उसके बाद में बोला जाता है क्या बॉडी मिसिंग हो गई है, बॉडी नहीं है उधर। तो यह है मुंबई के अस्पतालों का वो सच जिसे सुनकर भी डर लगता है। अब तक आपने अस्पतालों में शवों के साथ मरीजों के इलाज की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन आज जो कहानी आप देखेंगे वो और भी चौंकाने वाली है। सोचिए, कोई अपने रिश्तेदार को अस्पताल छोड़कर आए और पता चले कि अस्पताल से वो मरीज गायब हो चुका है। यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें मरीज को भर्ती एक अस्पताल में कराया गया और कई दिनों बाद उसका शव किसी और अस्पताल में मिला। जैसे मधुकर पवार, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के एनएसआईसी में एडमिट कराया गया, लेकिन उसके बाद उनके रिश्तेदार उनसे कोई संपर्क ही नहीं कर पाए। उन्होंने हमको बताया कि ये आपकी जो पेशेंट है वो सुबह 10:30 बजे नायर में भेज दिए, लेकिन हमको उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था। ओके, तो 4:30 बजे हम लोग नायर अस्पताल में गए, तो ऑब्वियसली हमारा पेशेंट अगर कोरोना पॉजिटिव है तो हम नायर में जाने के बाद कोरोना के डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो कोरोना के डिपार्टमेंट में जाने के बाद वो लोग कहते हैं कि एनएसएस से कोई पेशेंट आए नहीं है। तो हम लोग टेंशन में आ गए, एनएसएस से अगर भेजा है तो नायर में आए क्यों नहीं? तो उधर के एक बंदे ने बताया कि आप शायद एक बार कैजुअली में चेक करो। तो शाम के 4:45 बजे हम लोग नायर के कैजुअली में गए, तो वहाँ पे मेरे चाचा जी बेवारस बॉडी करके पड़े हुए थे। अमोर पवार को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब कैसे हो गया। हद तो यह है कि वो दिन भर अपने चाचा को फोन करते रहे, फोन की घंटी बजती रही, पर जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। मेरे चाचा के साथ बॉडी के साथ उनका बैग था, वहाँ पे उनका आधार कार्ड था, मेडिकल फाइल थी और साथ ही साथ उनका कोरोना का रिपोर्ट जो और मोबाइल पे था। हम लोग उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो डेट थे इसके लिए कांटेक्ट उठाया नहीं। लेकिन वहाँ पे नायर के जो ईएमओ थे कैजुअलिटी के, उन्होंने अगर चाहते तो उनका बैग ओपन करके वहाँ से मोबाइल देख सकते थे, फोन कर सकते थे। ओके, उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब एक अस्पताल में जिंदा मरीज गया और दूसरे अस्पताल से उसका शव मिला। अंकुर जाधव के ससुर के साथ भी ऐसा ही हुआ। हॉस्पिटल में 20 तारीख को हो गया घटना, उनकी डेट हो गए थे। डेट होने के बाद भी ऐसा नहीं उनको लिखा ही नहीं जाया क्या कि भाई फाइल के ऊपर कि इसका डेट हो गया करके, और हम लोग को बोलते कि वो पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं है। फिर उसके बाद आज 5-6 दिन ढूंढने लगे, सब जगह सब वार्ड ढूंढने लगे। 2 तारीख को हमको बॉडी मिली। कितने दिन तक बॉडी लापता रही? 13 दिन तक बॉडी लापता रही। और क्या बताया फिर बाद में, फाइनली कितना बताया? कैसे पुलिस के पास आप गए तो क्या पुलिस ने कहा? पुलिस ने वही बोला कि अभी ढूंढ रहे सब, ढूंढने के बाद अभी बाद में वो बोले कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा बॉडी। जानकी विश्वकर्मा को उनके नाती संदीप ने 2 जून को मुंबई के बीकेसी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन भर्ती कराने के बाद वो एक बार भी अपनी नानी से मिल नहीं पाई। उनका मैं वार्ड नंबर पूछता रह गया कि उनको कहाँ किस वार्ड में रखा है, उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। शाम को 7 बजे प्रेशर बनाने के बाद जब मैं अंदर गया, वहाँ पर एक डॉक्टर बोलता है कि इस नाम से कोई पेशेंट यहाँ पर नहीं आया। उसके लिस्ट में, शिफ्टिंग लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था।
फिर वहाँ पर एक नर्स ने बोला कि आप जाइए वर्ली में मेजॉरिटी पेशेंट वहाँ पर भेजा गया, अब जाके वहाँ से चेक कीजिए। वर्ली में गए, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को शाम तक चक्कर मारने के बाद, लगातार फ़ोन करने के बाद मालूम पड़ा कि वहाँ पर भी इस नाम से कोई पेशेंट है ही नहीं। संदीप अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कहीं भी उनकी नानी का पता नहीं चला। वर्ली के जो CMO हैं डॉक्टर जोशी, उनका फ़ोन आया कि मैंने BKC के डीन से बात की है और आपकी नानी को शिफ्ट किया गया सायन में। जब सायन में पहुँचे तकरीबन 7:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, इस नाम से कोई पेशेंट ही नहीं है। उसने अपना रिकॉर्ड चेक किया, वहाँ बोला कोई पेशेंट ही नहीं यहाँ पर। और तहकीकात करके मालूम पड़ा कि 9:30 बजे मालूम पड़ा कि उनकी डेथ हो चुकी है और उनको मॉर्चरी में भेजा गया है। फिर उसी बंदे ने फ़ोन करके जब थोड़ी और इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि वहाँ से मॉर्चरी रूम से उनको लेकर जा चुका है एज अ अनक्लेम बॉडी सायन सिमेट्री में। वहाँ पर जाके हमने बॉडी को वहाँ पर क्लेम किया। सोचिए, जिसके लिए रिश्तेदार दिन भर भटकते रहे वो मर चुका है और घर वालों को इसकी जानकारी ही नहीं। मुंबई के अस्पतालों की बदहाली की ये कहानी सिर्फ कोरोना मरीजों तक सीमित नहीं है। सिराज के भाई महराज पर जानलेवा हमला हुआ था। अस्पताल पहुंचने तक महराज की मौत हो गई। अस्पताल ने कहा कि कोरोना टेस्ट के बाद उन्हें बॉडी दी जाएगी। इसके बाद 5 दिन तक सिराज अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। उसके बाद उन्हें जो जवाब मिला वो बेहद चौंकाने वाला था। 3 तारीख को उसकी डेट होती है, 7 तारीख तक के हमें दौड़ाया जाता है। उसके बाद में बोला जाता है क्या बॉडी मिसिंग हो गई है, बॉडी नहीं है उधर। सुबह से जो ढूंढते हैं हम 12 बजे से रात में 9 बजे हमें बोला जाता है बॉडी इधर पे नहीं है, मिसिंग हो चुकी है। अब हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। अभी तक हमें बॉडी नहीं मिली है। मेरे भाई को मारा जाता है, उसके बाद में उसकी बॉडी मिस किया जाता है। अब हम क्या करें, हमें इंसाफ चाहिए, किसी भी हाल में हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलाइए। फोन पर अपने पिता की तस्वीर दिखा रही यह है नंदा भांबरे। मुंबई के जोगेश्वरी अस्पताल में इनके पिता का इलाज चल रहा था। नंदा के मुताबिक अस्पताल में भर्ती कराने के 3 दिन के अंदर उनके पिता की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल की तरफ से तुरंत इस बात की जानकारी नहीं दी गई। बता दूं कि वो एकदम फिट इंसान थे, उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऐसी कुछ भी बीमारी नहीं थी। जो 27 तारीख को इनको एडमिट किया और हम लोग को 28 तारीख को उनको बताया कि उनका टेस्ट होगा। 29 तारीख को तुरंत हम लोग को रिपोर्ट मिलता है कि वो पॉजिटिव है और 30 तारीख को, जबकि 29 तारीख को रात को उनकी मौत हो जाती है। हम लोग को बताया नहीं जाता है, 30 तारीख को सुबह बताया जाता है कि उनकी मौत हो गई है। तो हम लोगों ने जो ऑन ड्यूटी जो भी नंबर्स दिए थे वहाँ पे सबको वेरीफाई किया था, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया वहाँ पे। नंदा का आरोप है कि उनके पिता की मौत का कारण अस्पताल में हुई लापरवाही है। वो एक तंदुरुस्त इंसान थे, तो अगर उनका अच्छी तरह से वहाँ पे इलाज होता तो वो बच सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से उनकी मौत हुई और इसके जिम्मेदार वो पूरा हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेस और वहाँ की पूरी सिस्टम है। सवाल तो सिस्टम का ही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई के अस्पतालों का सिस्टम पूरी तरह बैठ चुका है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अस्पताल में मरीज भर्ती होता है, लेकिन उसे ट्रैक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज की मौत के बाद उनके शव को लेकर अव्यवस्था है। मौत के बाद शव और कागज लेने के लिए भी रिश्तेदार चक्कर लगा रहे हैं। जहां मौत होती है वहां कहा जाता है कि जहां एडमिट कराया वहां से कागज लो। जहां एडमिट कराया होता है वहां कहा जाता है कि जहां मौत हुई वहां से कागज लो। मुंबई में कोरोना से स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि अस्पतालों में मेडिकल सुविधाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर के बजाय अब बात हो रही है कि मुंबई के अस्पताल मृतकों के शव को नींद ले रहे हैं। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां मृतकों के शव गायब हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आम जन जो इलाज तो कर नहीं सकते, उनके हिस्से आखिरकार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आती है। पर अब जब मुंबई के अस्पतालों से शव नहीं मिल रहे हैं तो लोग बेहाल परेशान अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं।